बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, गोल्ड 100 पॉइंट की एक एक घंटे की मूव्स बनाता हुआ आपको बाय सेल करवाता हुआ रेंज बाउंड में भटकाता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। क्या गोल्ड आज बाय की तरफ चला जाएगा या आपको इस पूरा वीक में इन रेंज रखेगा, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है तो सोचिए क्यों नहीं है, जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती। आज में भी आप सोच रहे होंगे, प्लानिंग कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जोन से मॉर्निंग में यानी मेंबर सुबह सुबह मज़े ले लेते हैं। ना सिर्फ यहाँ पे लीड दी जाती है बल्कि लम्हा बा लम्हा गाइड किया जाता है, मैपिंग दी जाती है और उसके बाद ये हमारा बड़ा ही खूबसूरत बुक मैप जो कि पेड टूल है वो भी अपने ग्रुप के साथ शेयर किया जाता है। रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कल भी यहाँ पे जब लास्ट लोग सेल में थे तो हमने यहाँ से बाय का अपने ग्रुप में जोन शेयर किया और मार्केट देखेंगे इस कितनी रिस्पेक्ट करके। उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग प्रॉपर लीड दी, स्केच दिया, लीड दी कि बाय की रेडी फॉर बाय है और बाय कराया विद स्केच। और बाय क्या था देखिए 86-83 और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो मार्केट ऑलमोस्ट 500 पिप्स मूव कर चुकी है। आप इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस प्रीमियर कम्युनिटी में शामिल होने के लिए यहाँ पे देखिए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर का ज्वाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। सबसे पहले देखते हैं कि 18 फरवरी 2026 को आज हाईली इम्पैक्ट की न्यूज़ क्या है। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 न्यूज़ हैं। यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:50 पे। अब ये न्यूज़ क्या करती है? ये न्यूज़ आपको वॉलेटाइल करती है, ये न्यूज़ आपको धोखा देती है, न्यूज़ आपको परेशान करती है, मगर उन दोस्तों को जिनको जोन्स का पता नहीं है, जो जोन ट्रेडिंग नहीं करते। और उसके बाद 6:15 पे और फिर रात 11 बजे FOMC मिनट्स है। एहतियात और केयर की बहुत ज़रूरत है। जो लोग केयर से चलते हैं वही इस फील्ड से बेनिफिट्स लेते हैं। अब इस फील्ड में रिवार्ड हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपको मार्केट का पता हो, सिग्नल्स का पता हो, जोन्स का पता हो, इंडिकेटर का पता हो। बहुत वसी फील्ड है, खाली बाय और सेल दबाने से आप कामयाब नहीं हो सकते। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो H1 के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना और प्राइस का यूं नीचे की तरफ है। प्राइस ऊपर गई, प्रेशर में रही है, उसके बाद नीचे की तरफ आ गई। अब यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस 26 प्लस की लाइन से ऊपर है और 1 घंटे से इसी जोन्स के अंदर घूम रही है। अगर मैं फ्यूचर्स कलर्स को देखूँ यहाँ पे तो फ्यूचर्स कलर्स अभी फिल वक्त स्टिल इंडिकेशंस कर रहा है सेल के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे स्पैन ए ये एंगल जो है इसका शार्प नीचे की तरफ बनना और स्पैन बी का ये वाला एंगल भी नीचे की तरफ बनना सेल मोमेंटम को शो करवा रहा है। मगर यहाँ पे प्राइस जो कि 9 और 26 पीरियड्स की लाइन से ऊपर है, 26 पीरियड्स की लाइन का रुख नीचे की तरफ है, जबकि 9 पीरियड्स की लाइन फ्लैट हो चुकी। यानी यहाँ पे अभी मोमेंटम गड़बड़ सा नजर आ रहा है। जोन्स क्या होंगे? अभी तो फिल वक्त मार्केट प्रेशर का शिकार है, मगर मार्केट ऊपर दम भरने के लिए तैयार हो रही है। अगर यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 5 मुसलसल घंटे से प्राइस ऊपर की तरफ ही जा रही थी और जिन्होंने मजे लिए हैं उन्होंने ले चुके होंगे। अब अगर प्राइस यहाँ पर ट्रेस करने के लिए आती है, नीचे की तरफ आती है, तो नीचे के जोन्स क्या होंगे, टर्निंग पॉइंट्स क्या होगा, ये ऑलरेडी मैंने पहले आपके लिए मार्क करके रखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास एक जो रेजिस्टेंस का जोन है और आप ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये फ्रैक्टल लेवल, यहाँ पे ये 26 पीरियड्स की लाइन एग्जैक्टली ये देखिएगा और ये स्पैन है की सपोर्ट। तो आज की मेरी जो रेजिस्टेंस का जोन है फर्स्टली ऑलमोस्ट 3940 से लेके 3944 है पहला रेजिस्टेंस का जोन। अगर मार्केट इसकी रिस्पेक्ट करती है तो माइट भी प्राइस दोबारा रिटेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ जाए। टर्निंग पॉइंट क्या होगा आज का? अगर मजीद इसने सेल जाना है तो 4849 और 4838 को ब्रेक करना जरूरी है अगर इसने सेल जाना है। अगर ये ब्रेक नहीं कर पाती मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी भी सेल का मोमेंटम नहीं है, ब्रेक करेगी तो सेल जाएगी। उसके बाद आज चूंकि ये जो पूरा जोन है 5000 से 4838, देखिए जोन कितना है 150 पॉइंट का, ये पूरा टर्निंग जोन। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगी रिटेस्ट पे, फिर हम बायर्स बन जाएगी और ये अच्छा खासा रेजिस्टेंस का एरिया होगा 5000 का एरिया आज इसके लिए अच्छा खासा 5000 आज के लिए रेजिस्टेंस का एरिया होगा।
मार्केट इन एरियाज की रिस्पेक्ट करती है, और अगर आप गेन और जो सम नंबर मैंने आपको दिए थे उसको भी निकाल के देख रहे तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी रिस्पेक्ट भी हो रही है। अब यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस का जोन, जब ये लाइन देता हूँ इसको खाली लाइन ना समझा करें, ये स्टिकी लाइन, ये इस तरह एक जोन होता है, ये वाला इस तरह जोन होता है। उसके बाद अगला जोन कौन सा होगा, यहाँ पे अगर मार्केट को मैं देखूँ तो यहाँ से मार्केट जो ड्रॉप हुई थी ये वाला पूरा एक पूरी कैंडल्स के साथ, तो इसका टॉप जो है वो मैंने जोन की शक्ल देनी है, ये वाली। अब जोन की शक्ल देने की वजह यहाँ पे 9 और 26 स्पैन ए और स्पैन बी का ट्विस्ट, 26 पीरियड्स की लाइन की सपोर्ट, और यहाँ से प्राइस जब ऊपर गई थी तो उसके बाद इसको ये रिटेस्ट, फिर ये, और उसके बाद इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चली। तो ये सारे आंसर अगर आप देखें तो यहाँ पे ये फ्रैक्टल लेवल और ये यहाँ से प्राइस का नीचे जाना। अगली रेजिस्टेंस मैंने आज 1966 मेंशन किया है, क्यों की है ये देखिए आपके सामने। उसके बाद 5000, 5034, 5058 और 5043। अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज कर गई, यानी यहाँ से जाए ये जो एरिया, ये रिटेस्ट, और इससे ऊपर क्लोज कर गई तो फिर हमारा टारगेट 5000, रिटेस्ट 5034 और 5058। अगर ये लेवल ब्रेक करने में नाकाम रहती है, सॉलिड कलर के ऊपर जाने में नाकाम रहती है, प्राइस नीचे की तरफ आएगी, और नीचे की तरफ आते हुए मेरे पास जो सपोर्ट एरिया 4849 और 4838 है लॉन्ग टर्म्स के वाले से। शॉर्ट टर्म्स के वाले से यहाँ पे ये एक सपोर्ट का लेवल बन सकता है, ये शॉर्ट टर्म्स के वाले से, वो है 4900। ये शॉर्ट टर्म्स के वाले से 4900 का लेवल, इसको नोट कर लीजिएगा। इस लेवल को भी मैं मार्क कर दूं। कोशिश करें, एहतियात करें, पूरी कोशिश मैंने की है आपको गाइड करने की, समझाने की, बताने की। माइट भी आप समझ जाएं, छोटी लॉट के साथ ट्रेड करना सीखें, छोटे अकाउंट के साथ ट्रेड करना सीखें, तो इस फील्ड से कुछ खातर का फायदा उठा। इस फील्ड में नाकामी की सबसे बड़ी वजह बड़ी लॉट के साथ ट्रेड करना, और जिन दोस्तों का $1000 से कम अकाउंट है उनको स्टैंडर्ड अकाउंट बनाना, बल्कि स्टैंडर्ड अकाउंट ना बनाए, स्टैंड अकाउंट बनाए। मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, एक कैंडल 200 पॉइंट की, 150 पॉइंट की, 150 पॉइंट्स की, 200 पॉइंट की बन रही है, तो वहाँ पे आपका $200-300-400 का अकाउंट क्या कहेगा, उड़ जाएगा। बेहतर है सेंड की तरफ आ जाए अगर आपने इस फील्ड से बनाना है, वरना आपकी मर्जी है। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। आप क्या समझते हैं, आपकी राय क्या है, आप मार्केट का रुख किस तरफ देख रहे हैं, कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।